के द्वारा इस देश के जान माल को खतरा हुआ। बीमारी और महंगाई ने और रोजगार की समाप्ति ने इस देश के लोगों को तोड़ा, लाखों लोगों की जान गई। लेकिन अभी जो नया प्रकरण सामने आया है, जिसमें जासूसी का प्रकरण है, इसमें इस देश का एक एक नागरिक हिल गया है, क्योंकि इसमें पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, विपक्षी पार्टियां, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, अधिकारी, हर एक की जिस तरह जासूसी हो रही है, मैं ये समझता हूं कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। और मेरा आरोप है कि ये बिना प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एनएसओ जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली संस्था है, वो ये कह रही है कि हम सार्वभौमिक देश को बेचते हैं। तो गृह मंत्री, सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री, इन तीन के अलावा चौथा इसमें कोई नहीं हो सकता। और या तो आप कह रहे हैं कि आरोप गलत हैं, तो बैठाइए, कैसे तय होगा? जेपीसी बैठाइए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को बैठाइए, जांच करिए, और आपको इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को लेना चाहिए, नहीं तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि अमेरिका के अंदर आपको याद होगा, निक्सन राष्ट्रपति थे, उन्होंने विपक्षी लोगों का फोन टेप कराया था, जिसका नतीजा यह हुआ था कि निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। वाटरगेट कांड, यह उससे बड़ा कांड है साहब। इसमें समाज के सभी वर्गों की जिंदगी के अंदर झांकने का काम किया। और मैं बताना चाहता हूं कि यह तो इतना खतरनाक है कि अगर आप फोन बंद भी है, आपका दूसरे कमरे में भी रखा है, तब भी सॉफ्टवेयर और इसको ऑन कर देगा, इसका कैमरा ऑन कर देगा, और आप जो नहा रहे हैं तो नंगी तस्वीर भी आ जाएगी। और यही ये सवाल उठता है, मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि जब बंद मोबाइल से इतना काम हो सकता है उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो ईवीएम को क्यों नहीं हैक किया जा सकता? और ये बात इस देश के एक एक नागरिक के वोट के मन में है, लोगों के मन में है कि हम वोट कहीं देते हैं और कहीं जाता है। इसलिए अगला चुनाव इन परिस्थितियों में चुनाव आयोग को मतपथ से कराना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल देना चाहिए, क्योंकि और राजनीतिक दल को भी इस पर एक कड़ा निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर अब कोई संस्था ऐसी नहीं बची है जिसको कि तहस नहस करने में ये नहीं लगे हों। तो आपको क्या लगता है कि पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया? मैं सन 14 से कह रहा हूं कि एक नहीं अनेकों, ये मोदी सरकार कठपुतली सरकार है। जो दुनिया की शक्तियां हैं उनके फैसले को ये इम्प्लीमेंट कर रही है। उदाहरण देता हूं, कोई भी राष्ट्रवादी सरकार इस देश के 41 रक्षा उत्पादन संस्थानों को प्राइवेट नहीं कर सकती, उसका कलेजा कांप जाएगा। कोई भी राष्ट्रवादी सरकार जिसका देश के प्रति प्रेम हो, वो एलआईसी को निजी हाथों में नहीं बेच सकता। और आज एलआईसी का चेयरमैन हटा के आपने जो है वहां पर सीईओ बैठा दिया, ताकि अपने मन से उसको हम कर, जो एलआईसी जो हजारों करोड़ रुपया सरकार को देती है, बीपीसीएल जो बीपीसीएल 26,000 करोड़ रुपया प्रति साल सरकार को डिविडेंड और टैक्स के रूप में देती है, उसको आप बेचने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी उसका बीना में जो ओमान के साथ जो रिफाइनरी है, जानते हैं 3 रिफाइनरी उसकी है, एक आधी उसमें साझेदारी में है। 15-16 हजार उसके पेट्रोल पंप है, 7-8 हजार उसके गैस एजेंसीज हैं, और उसमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं। इस देश के 11% तेल की आपूर्ति वो करते हैं, और उसके बाद आप बेच रहे हैं। कोई राष्ट्रवादी कर सकता? एक सवाल आपसे है कि कांग्रेस की सरकार बन जाती है सेंट्रल में, तो जो निजीकरण हो रहा है उसका क्या करेंगे? बंद करेंगे। और हमने जिन संस्थानों को बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि किसी भी के क्षेत्र में एकाधिकार न हो। आज अडानी के हाथ में पूरा कोस्टल रीजन है, और आज उसी के हाथ में आप सारे हवाई अड्डे देते चले जा रहे हैं। हर क्षेत्र में
ये आप जो है एकाधिकार करने जा रहे हैं, जो इस देश के लिए कोई गुलाम बनाने के का काम करेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण इन सारे जो बड़े बड़े संस्थान हैं इनका निर्माण किया था। एक आपकी पार्टी से संबंधित सवाल है मोहन प्रकाश जी, आप बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री पर लगातार आरोप लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि आप तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पाते, मध्य प्रदेश में एक ही व्यक्ति 2 पद संभाले हुए है, क्यों तय नहीं कर देते? क्यों नहीं साहब, इसमें क्या चिंता है? हमारा जो सक्षम आदमी जो काम कर रहे हैं, और बीच में कोरोना भी हो गया, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सबको मालूम है कि उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा कमज़ोर है, तो इस पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, पार्टी जल्दी ही फैसला ले लेगी। लेकिन उसके साथ साथ भले ही आप ये सवाल कर रहे हैं, दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के अलावा कौन ऐसी पार्टी है इस देश के अंदर जो इस देश के लोगों के सवालों पर लड़ रही है? हम लड़ रहे हैं, चाहे कम लड़ें, छोटे लड़े, बड़े लड़े, लेकिन पूरे देश के हर ब्लॉक, हर गांव में आदमी आज जो है लोगों की तकलीफों के साथ खड़ा है, और हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारत की लड़ाई है। साथ में कर यार, एक ही साथ कर, ज्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि हम पहले अपनी पूरी बात कह दें, उसमें जो आप लोगों के लायक जो मैं और माननीय श्री हमारे अशोक जी के पास और कुछ और काम था कि आप लोगों के मित्रों के साथ बातचीत हो। मित्रों, ये देश जो है ना, इस समय अद्भुत संकट के दौर से अन्न और माल और रोजगार तीनों को खतरा पैदा हो। एक कदम और आगे ये जो जासूसी प्रकरण है, इसने इस देश को हिला के रख दिया। किसी की भी निजता आज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।